नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर, दिन मंगलवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहली गुजारिश भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी अहम खबरों की। केंद्र ने किसानों को 30 दिसंबर को फिर दिया मिलने का मौका। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने 1500 टेलीकॉम टावर को पहुंचाया नुकसान। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 33वां दिन बीता है। इसी बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्योता दिया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उधर पंजाब में कई जगहों पर लोगों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 1500 से ज्यादा टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी वजह से कई जगहों पर मोबाइल सर्विस पर भी असर पड़ा है। मोगा में पुलिस ऐसे ही एक मामले की जांच कर रही है। उधर किसान संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा की है। केरल सरकार 31 दिसंबर को विधानसभा में नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। 25 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि कानूनों को समर्थन किया है। उन्होंने सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को मुलाकात कर समर्थन की चिट्ठी सौंपी। चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने कांग्रेस के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के घर के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सरकार से बातचीत के लिए किसानों की 4 अहम शर्तें हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हो। दूसरा है एमएसपी की कानून गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी, कमीशन फॉर एंड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रोविजन किसानों पर लागू नहीं हो और ऑर्डिनेंस में संशोधन पर नोटिफाई किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। हरियाणा में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। 31 दिसंबर तक साफ और खुश्क रहेगा मौसम। 1 जनवरी को छाएगा घना कोहरा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण जहां देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं पर मैदानी इलाकों में बारिश और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा छाया और शीतलहर चल रही है। कुछ राज्यों में रविवार को रात की बारिश भी हुई। आगे भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि 28 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से 31 दिसंबर तक मौसम साफ व खुश्क रहेगा। इन हवाओं संग पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसी बीच बादल भी छाए रह सकते हैं। इस कारण 1 जनवरी तक दिन और रात का तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर को छू सकते हैं। ठंडी हवाएं चलने से हरियाणा राज्य में रात्रि तापमान में गिरावट व कहीं कहीं पाला जमने की संभावना है। इसी दौरान 28 से 31 दिसंबर वातावरण में नमी की अधिकता के कारण अल सुबह व देर रात्रि के समय धुंध रहने की संभावना है। वहीं रविवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा था। विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई थी। दिसंबर की शुरुआत तब तक मौसम में कई बार बदलाव आ चुके हैं। ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रहे हैं। जींद में सेंट्रल बैंक की शाखा में दिन दिहाड़े घुसे 6 नकाबपोश बदमाश। गन पॉइंट पर की डकैती, फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। हरियाणा के जींद जिले में दिन दिहाड़े बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। गन पॉइंट पर डकैती डालने के बाद नकाबपोश बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डकैती बरसोला गांव में स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में डाली गई है। दोपहर में 6 नकाबपोश हथियार लेकर बैंक में घुसे। वारदात के समय बैंक में कैशियर, बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। बदमाश कैशियर से 45,600 रुपए की नकदी लूट ले गए। भागते समय बदमाशों ने फायरिंग भी की। गनीमत रही कि बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। बताया जा रहा है कि ये 6 बदमाश बाइकों पर आए थे। 4 युवक बैंक के बाहर खड़े हुए और 2 बैंक के अंदर गए थे। अंदर घुसते ही दोनों बदमाशों ने फायरिंग की और सिक्योरिटी गार्ड को काबू करके कैशियर पर पिस्तौल तान दी। फिर बदमाश कैश से भरा बैग उठाकर फरार हो गए। किसान आंदोलन में शामिल होने जा रही मजदूर मुक्ति मोर्चा की प्रधान की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सड़क हादसे में मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान मलकीत कौर की मौत हो गई। वह दिल्ली में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही थी। इससे पहले ही रात को फतेहाबाद में रुकी थी। इसी दौरान रविवार देर रात 60 वर्षीय मलकीत लंगर पंडाल में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी कि तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई। आनंद फानन में उसे संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा फतेहाबाद के 4 लेन माजरा रोड बाईपास पर हुआ। पंजाब के मानसा जिले के मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान की मौत की खबर मिलते ही एसएचओ सुरेंद्र कंबोज टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। कुरुक्षेत्र में विदेश भेजने और नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिए गए 11 लाख दंपति के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। करीब 11 लाख रुपए ठगे गए हैं। रुपए वापस मांगने पर पीड़ित को धमकी दी जा रही है। कृष्णा गेट थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में एक दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पटेल नगर निवासी गगनदीप ने कृष्णा गेट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि पंजाब के अमृतसर निवासी नवदीप और उसकी पत्नी नवजीत कौर पिछले कई सालों से उसके संपर्क में थे और उसका एक दूसरे के घर आना जाना था। साल 2017 की बात है। आरोपियों ने गगनदीप से पूछा कि क्या वे विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है तो वे उसे विदेश भेज सकते हैं, वहां उसकी नौकरी भी लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे उसे कनाडा भेज देंगे। इसके लिए 18 लाख रुपए खर्च होंगे। पानीपत में टोल फ्री जारी। 4 दिनों से 2 टोल प्लाजाओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बीते शुक्रवार से पानीपत के दोनों टोल फ्री करवाए हुए हैं। अब तक दोनों टोल प्लाजाओं को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान होने की खबर है। किसानों ने टोल फ्री को अनिश्चितकालीन बताया है। इससे टोल प्लाजा कंपनी की चिंता बढ़ गई है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 नवंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब समेत देश भर से लाखों किसान सिंघू बॉर्डर पर जुटे हैं। किसानों से बीते शुक्रवार को देश भर के टोल फ्री करवाने का आह्वान किया था, जिस पर पानीपत में भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना के नेतृत्व में किसान सर्व कर्मचारी संघ के संगठन के पदाधिकारियों ने पानीपत के L&T वे डाहर टोल प्लाजा को फ्री करवाया था। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटों में 351 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। वहीं पर 571 लोगों को किया गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। कुल हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,61,258 पर पहुंची। हरियाणा का रिकवरी रेट 97.35% पर। गुरुग्राम में 81 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 49, सोनीपत में 11, हिसार में 10, अंबाला में 28, करनाल में 14, पानीपत में 22, रोहतक में 12, रेवाड़ी में 8, पंचकुला में 13, कुरुक्षेत्र में 17, यमुनानगर में 29, सिरसा में 4, महेंद्रगढ़ में 2, भिवानी में 6, झज्जर में 5, पलवल में 3, फतेहाबाद में 7, कैथल में 11, जींद में 12, नूंह में 6 और चरखी दादरी में 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर अब तक गुरुग्राम में कुल 55,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो फरीदाबाद में 44,473 लोगों को घर भेजा गया है रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद। और अब हरियाणा के रिकवरी रेट में लगातार सुधार है वो देखने को मिल रहा है। विवाहिता और 2 बच्चों की घर में बने पानी के कुंड में डूबने से दर्दनाक मौत। फतेहाबाद के भट्टू कला में 25 वर्षीय रजनी पत्नी दिनेश, पुत्री 5 वर्षीय साक्षी और 2 वर्षीय चेतन की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों घर में बने पानी की कुंड में गिरे, जिसके बाद डूबने से मौत हो गई। घटना के काफी वक्त बाद आस पड़ोस के लोगों ने तीनों को कुंड से निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक भट्टू कला में 25 वर्षीय रजनी पत्नी दिनेश, पुत्री 5 वर्षीय साक्षी अपने 2 वर्षीय चेतन के साथ थी कि उनकी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। आस पड़ोस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका रजनी राजस्थान के गांधी गांव की रहने वाली थी। भट्टू कला में दिनेश के साथ शादी हुई थी। मृतका के परिजन खेतीबाड़ी का काम करते थे। इस घटना के वक्त पति दिनेश भट्टू मंडी में स्थित दुकान पर गया था, जबकि सास अपने गांव क्रीडान गई थी और वहीं ससुर शिषपाल खेतों में गया हुआ था। सिरसा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हरियाणा पुलिस ने सिरसा से अवैध हथियार बरामदगी मामले में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार व अन्य सामान बरामद किए हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध हथियारों का जखीरा बरामदगी मामले में रिमांड पर लिए गए उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बाजार मोहल्ला बेहड़ी निवासी मुख्य सरगना इस्ताक अहमद की निशानदेही पर सीआईए की टीम ने छापेमारी की, जहां पर बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस ने यूपी के बेहड़ी एरिया में छापेमारी के दौरान अवैध असला यूनिट का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र के जरिए किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। जहां पर पूर्व सीएम ने ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। इससे पहले करीब 1 महीने से ज्यादा समय से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये सीधा पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि इस कड़ाके की ठंड में 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और परंतु भारतीय किसानों को आंदोलन सरकार की हठधर्मता के कारण अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक दुखद स्थिति है, क्योंकि सामान्य किसान वह है भी हर आयु वर्ग और बिना किसी लिंग भेद के सभी कभी किसी लंबे आंदोलन में भाग नहीं लेते। यदि आज ऐसा हुआ तो संवेदनात्मक दृष्टि और तटस्थ भाव से देखने को आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि मैं आपको याद दिला रहा हूं कि पिछली शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन के पहले दशकों में भी इस प्रकार के 4 बड़े आंदोलन देश में हुए थे। पहला आंदोलन वर्ष 1907 में पंजाब में होता, जिसके इतिहास पगड़ी संभाल जटा के नाम से याद करता है। चंपारण का सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात और बारदोली गुजरात में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने किया था। इस आंदोलन में भी किसानों की मांगे मानी गई थी। प्रधानमंत्री महोदय, राजनीति में आपका एक लंबा अनुभव है। हो सकता है आपकी सोच के अनुसार किसानों के जीवन के बेहतर बनाने के लिए ये नए कानून लाभप्रद हो, किंतु किसान तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में मानने के लिए तैयार नहीं है। संभवतः उनसे संवाद स्थापित करने में कोई चूक रह गई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में चल रहे टकराव के माहौल में उनके अस्तित्व वाली संवेदना से हुंकार नहीं किया जा सकता। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, दिल दिमाग और तन मन से मेरा किसान आंदोलन को समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है और दिल दिमाग व तन मन से इस आंदोलन को मेरा समर्थन है। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगे माननी चाहिए। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मकडोली टोल प्लाजा पर रहे किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों से खुलकर समर्थन देने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया, लेकिन किसानों का समर्थन करना हर नागरिक का फर्ज है, क्योंकि हर व्यक्ति किसानों का दिया अनाज खाता है। इतनी सर्दी में किसानों को खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन सरकार हठधर्मिता अपना रही है। लोकतंत्र में राजहट का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने जीवन में कभी भी इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा है। सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। आंदोलनरत किसानों की केंद्र सरकार से वार्ता पर हरियाणा की खास नजर। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की वार्ता पर हरियाणा की खास नजर रहेगी। किसान आंदोलन की 1 माह से ज्यादा समय हो चुका है। इनका असर एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन की वजह से राज्य के कई अहम राजनीतिक फैसले भी अटके हुए हैं। इसमें भाजपा और जजपा के एक विधायक को स्थान मिलना है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मनोहर सरकार मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की जगह नए मंत्री बनाएंगे। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता से आंदोलन खत्म होने पर मंत्रिमंडल विस्तार से अलग कुछ विधायकों नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां भी हो सकती हैं। कड़े पहरे में ईवीएम मशीनें, 30 को होगी मतगणना। नगर परिषद रिवाड़ी व नगर पालिका धारूड़ा का चुनाव होने के बाद अब मतगणना का बेसब्री से इंतजार है। 30 दिसंबर को मतगणना होगी। दोनों स्थानों पर हुए मतदान के बाद ईवीएम को सेक्टर 18 स्थित राजकीय महिला कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। कॉलेज में मशीनों की सुरक्षा के लिए पुलिस का कड़ा पहरा है। रविवार देर रात तक पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम जमा करवाई गई थी। स्ट्रांग रूम की ओर से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ईवीएम को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। उपायुक्त खुद पूरी स्थिति पर निगाह रखेंगे। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि पहली बार प्रधान पद का चुनाव सीधे हुआ है। उधर ठगों ने खाते से साफ कर दिए 16 लाख रुपए। फरीदाबाद की घटना है, जहां पर अगले वर्ष फरवरी माह में बेटी की शादी करनी थी और उसके लिए रुपए की जरूरत थी, इसलिए मकान का आधा हिस्सा बेच दिया और 16 लाख रुपए मिले थे। सभी ने घर वालों को समझाया कि बड़ी रकम है, घर में रखना ठीक नहीं है, बैंक में जमा करवा दो, सुरक्षित रहेंगे। इसके सारे रुपए बैंक में जमा करवा दिए। दरअसल बैंक में रुपए सुरक्षित नहीं रहेंगे। ठगों ने सारे रुपए उड़ा दिए। इन रुपयों पर बेटी की शादी की पूरी उम्मीद टिकी थी। अब कैसे इसमें बेटी के हाथ पीले होंगे, ये व्यथा
त्रिखा कॉलोनी बल्लभगढ़ निवासी अमिता वर्मा की है। उनके खाते से साइबर ठगों ने 16 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। यह रुपए उन्होंने मकान का आधा हिस्सा बेचकर बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। वे अगले साल फरवरी में बेटी की शादी की तैयारियां में जुटे थे, मगर इस घटना से उन्हें गहरे संकट में डाल दिया है कि बेटी की शादी कैसे होगी। अमिता के पति राज वर्मा नगर निगम में ठेकेदारी के ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। हिसार में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग व शूटिंग प्लेयर के उसी के दोस्त ने 3 गोलियां मारकर की हत्या। हिसार के एचयू के गेट नंबर 1 के सामने स्थित प्रेमनगर में गुप्ता हॉस्पिटल के साथ लगती गली में सोमवार शाम करीब 5 बजे के करीब अग्रसेन कॉलोनी निवासी राज्य स्तर के बॉक्सिंग व शूटिंग खिलाड़ी राजेश उर्फ काचर के उसी के दोस्त ने 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसएचओ जसवंत सिंह डीएसपी सहित मौके पर पहुंचे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम भी पहुंची। मौके से 3 चली हुई गोलियों के खोल भी बरामद किए गए। यहां जांच के बाद पुलिस टीम सिविल हॉस्पिटल पहुंची और मामले में मृतक के बड़े भाई के बयान दर्ज किए हैं। हरियाणा में बीजेपी का विरोध लगातार जारी। यमुनानगर में भड़के किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स, पिछले गेट से निकले विधायक। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का विरोध जारी है। सोमवार को हरियाणा के यमुनानगर के साढौरा में चल रहे बीजेपी के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों ने खलल डाल दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो किसानों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों के हंगामे के चलते भारतीय जनता पार्टी के शिविर को रद्द करना पड़ा। हरियाणा के यमुनानगर के साढौरा कस्बे में सोमवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में बीजेपी मंडल का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। सुबह ही बीजेपी कार्यकर्ता शिविर में पहुंचने शुरू हो गए थे। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे। कार्यक्रम में यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा और जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी मिलती किसान नेता जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में काफी किसान मंदिर के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेसियों का हरियाणा सीएम आवास पर कूच, चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सरकारी आवास का घेराव करने निकले कांग्रेस सेवा दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने सोमवार को सेक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन से बाहर रोककर हिरासत में लिया। हालांकि देर शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस सेवा दल के प्रधान निर्मल सिंह की अगुवाई में दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास घेरने का ऐलान किया था। सोमवार दोपहर जैसे ही दल के नेता और कार्यकर्ता पंजाब कांग्रेस भवन से बाहर निकले, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार, ग्रामीणों ने गांव की एंट्री गेट पर लगाया बैनर। केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जजपा के खिलाफ किसान उग्र हो गए हैं। लोगों में बीजेपी जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया। लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगा दिया। इंद्री के गांव कादराबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने भाजपा और जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन कर दिया गया है। गांव के लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगा दिया, जिस पर जेजेपी और बीजेपी के लोगों के गांव में आने पर उनकी छितर परेड करने की चेतावनी दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि जो नेता किसानों की बात करेगा वही गांव में बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं वह किसान हितैषी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान गुजराल सिंह ने कहा कि सत्ता पर बैठे हुए नेता किसानों पर जबरदस्ती इन कानूनों को थोपकर किसानों को बर्बादी की कगार पर खड़ा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कहीं आतंकवादी बताया जाता है तो कहीं उन्हें उग्रवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसा करने पर किसानों का अपमान किया जा रहा है। हरियाणा की सरकार आंदोलनकारी किसानों में फूट डालने की साजिश रच रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगारों को दिया बड़ा झटका, 4 भर्तियों को किया रद्द। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बेरोजगारों को एक बड़ा फिर झटका दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 4 भर्तियों को 108 पदों को रद्द कर दिया है। इसके लिए HSSC की तरफ से रद्द करने का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। सस्ती व ओरिजिनल दवाइयों की वेबसाइट हुई लॉन्च। ऑर्डर पर कर घर बैठे मंगवा सकेंगे आप दवाइयाँ। कोविड महामारी के दौर में सस्ती, ओरिजिनल व गुणवत्तापूर्वक दवाइयों का घर बैठे उपलब्ध करवाने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह ने सामाजिक संस्था कैनवीन की मदद से एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी दवाई के ऑर्डर दे सकता है। उसे घर पर दवाइयां इस संस्था के वॉलंटियर द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ये बात सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में वेबसाइट लॉन्च करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। नशीला पदार्थ सुंघाकर वृद्धा के निकाले सोने के कंगन और बालियां, भाई से मिलने जींद आई थी पीड़िता।
जींद बस स्टैंड के पास फरीदा को नशीले पदार्थ सुंघाकर अज्ञात युवक ने सोने के कंकन और 3 अंगूठियां और बालियां निकालकर फरार हो। फरीदा को जब होश आया तो वारदात को अंजाम देकर अज्ञात युवक गायब हो चुके थे। फरीदा ने इस मामले की जानकारी परिजनों को दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। खेत में स्प्रे करते हुए जहरीली दवा के प्रभाव से किसान की मौत। ब्लॉक सीवन के गांव फिरोजपुर निवासी एक किसान की गेहूं के खेत में स्प्रे करते वक्त दवाई चढ़ने से मौत हो गई, जहां पर उसकी हालत खराब हो गई। इसके इलाज के लिए उसे सरकारी हॉस्पिटल कैथल दाखिल करवाया गया था, जहां उसे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेशनल हाईवे एक्ट के तहत पानीपत में सैकड़ों किसानों पर केस दर्ज। जीटी रोड पर पुलिस लाइन के पास दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग व हर प्रकार के इंतजामों को धराशायी करते हुए शुक्रवार को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। पुलिस के अधिकारियों को बेबस होकर केवल तमाशा देखते ही रहना पड़ा था। हालांकि बाद में पुलिस ने ऐसे की शिकायत पर हजारों किसानों के खिलाफ थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व नेशनल हाईवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तेज रफ्तार का कहर, 2 सड़क हादसों में महिला समेत 2 की मौत। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर फिर पानीपत में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला समेत 2 की मौत होगी। पहला हादसा पानीपत के गांव निमरी के पास हुआ है, जिसमें मृतक के परिजनों के मुताबिक ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते एक कार चालक की मौत हुई। वहीं दूसरा हादसा काबड़ी बाईपास के पास हुआ, जिसमें करीब एक 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने बताया कि नीलम नाम की महिला रोजाना की तरह शाम को 5 बजे सैर करने निकली थी। एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। परने से गला घोंटकर पति ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। बहादुरगढ़ थाना लाइन पार एरिया की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए चल रहे घरेलू विवाद के चलते एक महिला की परने से गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पति व उसके साथी पर लगा है। मृतका के बेटे को शिकायत पर इस संबंध में केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। वारदात के बाद ही दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में बिहारी कॉलोनी निवासी मृतका के बेटे ने बताया कि उसके पिता मुकेश सेक्टर 2 बवाना दिल्ली स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। शनिवार को दोपहर उसके पिता अपने साथी डोरे उर्फ ठाकुर के साथ बवाना दिल्ली से घर गए। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब लकड़ियों से नहीं बल्कि गैस भट्टी से होगा अंतिम दाह संस्कार। हरियाणा सरकार ने शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब शवों के दाह संस्कार के लिए प्रदेश भर के शमशान घरों में CNG गैस आधारित शवदाह केंद्र बनाए गए हैं। इस कड़ी में ऐसी व्यवस्था सिरसा की 4 विधानसभाओं में की गई, जिनमें एलनाबाद, रानिया, डबवाली और सिरसा शामिल है, जहां पर शमशान घर में भी अब इन भट्टियों को तैयार करवाया जाएगा, जहां पर करीब 65 लाख रुपए की इस पे अनुमानित लागत लगने का अनुमान है। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने नगर निगम ऑफिस में किया हंगामा। यमुनानगर में पिछले 35 दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे पुराना हमीद कॉलोनी वासियों ने सोमवार को नगर निगम में पहुंचकर हंगामा किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमीदा की खड्डा कॉलोनी से आई महिलाओं ने बताया कि हम पिछले 1 महीने से परेशान हैं। घरों में पानी नहीं आ रहा है, कोई हमारी सुनवाई भी करने को तैयार नहीं है। हमने इस समस्या को लेकर 2 बार हमीदा में जाम भी लगाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। इसके चलते नगर निगम ऑफिस आए और मेयर मदन चौहान से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक पानी आ जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि 72 घंटों तक पानी नहीं पहुंचा तो हम प्रदर्शन फिर करेंगे। आवाज बुलंद करने के लिए किसान ने किया जानलेवा प्रयास। फतेहाबाद के गांव अहरवा में एक युवा किसान द्वारा अपने गांव के युवाओं में किसान आंदोलन का जोश भरने के लिए करीब 130 फीट ऊंचे जियो कंपनी के टावर पर किसान यूनियन का झंडा लगाने का जानलेवा प्रयास किया। युवा किसान जगमोहन सिंह ने बताया कि गांव के युवाओं में आंदोलन का जोश भरने के लिए वह टावर पर चढ़ा और उसने टावर के शिखर पर किसान संघर्ष समिति हरियाणा का झंडा फहराया है। गांव में जियो टावर को बंद करवाकर युवा किसान द्वारा टावर पर चढ़कर किसान यूनियन का झंडा फहराने की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोबाइल ऐप से भेजे जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स बिल, नहीं होगी कोई धांधली। गोहाना नगर परिषद जनवरी माह से शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजने की तैयारी में है। प्रॉपर्टी टैक्स बिल इस बार मोबाइल ऐप द्वारा भेजा जाएगा। एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उसे देगा। इससे अधिकारियों को भी डाटा मिलता रहेगा कितने लोगों का प्रॉपर्टी बिल भेजे गए हैं। मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकेंगे। नगर परिषद अधिकारियों
ने शहर में प्रॉपर्टी का नए सिरे से सर्वे करवाया है। ये कार्य एक निजी एजेंसी ने किया है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ पलवल के सदर थाने में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद टिकैत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विशाल जुलूस निकालते हुए रोष प्रदर्शन कर टिकैत की गिरफ्तारी कर उसका पुतला फूंका है, गिरफ्तारी की मांग की है। किसान आंदोलन के दौरान पलवल किसान धरना स्थल पर किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने ब्राह्मण धर्मशाला से जुलूस निकालते हुए विरोध प्रदर्शन कर टिकैत का पुतला फूंका। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पलवल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होती तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी को अपनी ही ठोकर पर रखता हूं, भड़ाना के बिगड़े बोल। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का धरना 25वें दिन भी जारी रहा। आज मध्य प्रदेश से आए हुए 11 किसानों के साथ उनके छोटे बच्चों ने भी भूख हड़ताल रखी है। वहीं धरने को समर्थन देने आए पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी के मीरपुर उत्तर प्रदेश से विधायक अवतार भड़ाना के बोल किसानों की सभा में बिगड़ गए। भड़ाना ने अपनी पार्टी के सर्वोत्तम नेता प्रधानमंत्री मोदी को ठोकर मारकर किसानों की बिचाने की बात कही। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए किसान आंदोलन का संबंध विदेशी धरती से जुड़ा होने के आरोपों को पुष्ट करते हुए आंदोलन के संबंधों को लाहौर से जोड़ा। भड़ाना ने अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं पार्टी दलों को अपने ठोकर पर रखता हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर को दिया, लेकिन स्पीकर का कहना है कि जब तक पार्टी उसके इस्तीफे को मंजूर नहीं करेगी, इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी और दलों को अपने ठोकर पर रखता हूं और अब मैं आप लोगों के बीच में मोदी को ठोकर मारकर आया हूं। बिजली की हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर घायल। गली में लटकती बिजली की हाई टेंशन तारों को छूने से एक छात्र की मौत होगी, जबकि दूसरा बुरी तरह से झुलस गया है। दरअसल मामला रिवाड़ी का है, जहां पर दूसरे की हालत गंभीर बताई गई है। गांव खोरड़ में रविवार शाम को करीब 5 बजे से 9वीं के छात्रा प्रियांश व 7वीं के शैलेंस बैनर लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गली में लटक रही बिजली की तारों से बैनर छू गए, जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास के ग्रामीणों व परिजनों ने तुरंत दोनों को नाहड़ के हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रियांश को मृत घोषित कर दिया। शैलेश की हालत गंभीर बनी हो उसे रेफर कर दिया गया है। एस्टेट परीक्षा इसी शनिवार और रविवार को होगी आयोजित। शिक्षा बोर्ड ने जारी किए कई अहम निर्देश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 2 व 3 जनवरी 2021 को करवाया जा रहा है। जहां पर जानकारी देते हुए बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 2 जनवरी 2021 को सायंकालीन सत्र में लेवल 3 की परीक्षा संचालित होनी है और 3 जनवरी 2021 को प्रातःकालीन सत्र में केवल 2 व सायंकालीन सत्र में लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर अंकित समय अनुसार प्रातःकालीन सत्र में 9:30 बजे और सायंकालीन सत्र में 2:30 बजे परीक्षा कक्ष पर प्रवेश करना होगा। परीक्षा कक्ष में उपस्थित पर्यवेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र की जांच की जाएगी और कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को मास्क इत्यादि पहनना सुनिश्चित किया जाएगा। हिदायतों के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना होगा तथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करें और ठंड में अपना और खुद अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप सबका दिन